आप फिर से झूठ बोल रहे हो सर। मैं ये बात मान ही नहीं सकती कि आपके पास राजनंदिनी जी की एक तस्वीर ना हो, क्योंकि जितना मैं आपको जानती हूँ उससे मैं यही समझी हूँ कि राजनंदिनी जी आपके कितने करीब थी। वो आपसे कितना प्यार करती थी और आप भी उनसे बहुत प्यार करते थे। और अगर वो आपके अतीत का इतना बड़ा हिस्सा है तो जितना मैं अपने आर्य सर को जानती हूँ वो कभी उसकी पूरी यादें नहीं मिटा सकते हैं। सर, अब आप चाहो ना तो आप मेरी मुश्किल सुलझा सकते हो। आप मुझे एक बार उनकी फोटो दिखा दोगे तो मुझे भी सुकून मिल जाएगा ना, मुझे भी मेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब हाँ, आप मुझे उनके कमरे में लेकर चलो ना। राजनंदिनी जी के कमरे में उनकी एक तस्वीर जरूर होगी सर। प्लीज 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 सर, प्लीज। बस करो इस समय। मैं तुम्हें उस कमरे में कभी नहीं ले जाऊंगा। वहां वैसा कुछ भी नहीं है। बंद करो अपनी बेकार की डिमांड्स, ये कभी पूरी नहीं हो सकती। मुझे इस मंगलसूत्र तक आपने ही पहुंचाया ना राजनंदिनी जी। और क्या आप ही हो जो मेरे सपनों में आती हो? कैसे? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि वो आप ही हो जब मैंने आपको कभी देखा ही नहीं है। कैसे मिलेंगे मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब? एक बार आपको देखना चाहती हूँ, आपकी तस्वीर देखना चाहती हूँ, पर कैसे? आर्य सर ने तो साफ साफ मना कर दिया। सचमुच समझ नहीं आ रहा है मैं सच तक कैसे पहुंचूं। हेलो, तुम अभी भी उसी बारे में सोचे जा रही हो तो कैसे? कल क्यों नहीं रहा? अनु, पत्ते चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर चाल गलत चल दी तो जीत कभी भी हाथ नहीं आती है। मानसी के साथ मिलकर मैंने जो भी किया वो मैंने गलत किया। वो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे सूट नहीं करता है। लोग मुझसे बेहतर होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन मुझे पहले खुद से बेहतर होने की उम्मीद रखनी होगी। अब वक्त आ गया है कि मीरा, तुम आज ऑफिस नहीं गई और अकेले कार्ड्स क्यों खेल रही हो? मुझे बुला लेती ना। एक्चुअली मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। बीच रास्ते से मैंने यू टर्न ले लिया। सोचा कि पहले घर आके अपने गेम को मैं ठीक करूं। टाइम आ गया अपने गेम की स्ट्रैटेजी को चेंज करने का। वैसे हमारी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? वो अनु को राजनंदिनी वाले टॉपिक पे डराने का आइडिया तो फ्लॉप हो गया, वो काम नहीं किया। मीरा, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो क्या? क्योंकि मैंने ब्रो इन लॉ के सामने तुम्हारा नाम ले लिया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे बोलना पड़ा कि मीरा ने बोला था, मीरा का प्लान था एंड ऑल दैट। अब अगर अभी भी तुम नाराज हो तो आई एम सॉरी। चलो अब बताओ हम नेक्स्ट क्या करने वाले? मैं जीत गई। अकेले खेल में क्या जीत और क्या हार? एक्चुअली कभी कभी ना अकेले भी खेलना चाहिए। उससे आपकी कमियों के साथ साथ आपकी खूबियां भी बहुत अच्छे से पता चलती हैं। एंड यू नो व्हाट,
आज ना तुम बहुत वियर्ड साउंड कर रही हो, जो भी बोल रहे हो बहुत ऑड लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैन यू एक्सप्लेन? देखो मानसी, हम जो भी कर रहे हैं ना वो हमें नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए मतलब? लिसन, मैंने तुम्हारी हेल्प इसलिए की थी ताकि तुम इस घर में आओ और उस अनु को इस घर से बाहर निकाल सको। तुम अभी बैकआउट कर रही हो। बैकआउट नहीं कर रही हूँ मैं, बस रास्ता बदल रही हूँ मैं। हम जो कुछ भी कर रहे थे उसका तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था। एक मिनट, तुम मुझे डबल क्रॉस कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है मीरा। रोहन ने थोड़ा सा गुस्सा क्या कर दिया, तुम्हें डांट क्या दिया, तुम मेरी पार्टी छोड़कर अनु की पार्टी ज्वाइन करने वाली हो। मैं अनु के साथ नहीं हूँ और तुम्हारे जो भी प्लान्स है ना, तुम्हारी जो भी गेम्स है, तुम उसे अपने पास ही रखो। तुमसे ज्यादा वीक प्लेयर मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी। कितनी उम्मीद लगाई थी मैंने तुमसे, लेकिन तुम तो माय गॉड व्हाट टू से। आज की बात तुम मेरी हेल्प मांगने मत आ रहा। आई एम सॉरी मानसी, मुझे ये गेम अपने तरीके से ही खेलना होगा। एक्चुअली अकेले खेलने का ना फायदा ही बहुत अलग होता है। ना किसी का इंतजार करना पड़ता है और ना ही किसी के हिसाब से अपनी चाल बदलनी पड़ती है। और इस बार मुझे मेरी चाल भी खुद चलनी पड़ेगी और अपनी मंजिल तक भी अपनी रफ्तार तक ही पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि जब मकसद बड़ा हो तो उसकी सारी प्लानिंग बस आपके दिल और दिमाग में ही रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो सपनों में मुझे लड़की दिखती है ना, वो राजनंदिनी है और उन्होंने मुझे इस मंगलसूत्र तक भी पहुंचाया है। और मुझे सच जानना है राजनंदिनी जी के बारे में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे एक बार राजनंदिनी जी की कोई तस्वीर दिखा दो। आप मुझे उनके कमरे में लेकर चलो। जो सपनों में मुझे लड़की दिखी राजनंदिनी है और उन्होंने मुझे इस मंगलसूत्र तक भी पहुंचाया है। जो सपनों में मुझे लड़की दिखती है ना, आप मुझे उनके कमरे में लेकर चलो। आर्या, क्या बात है बेटा? पिछली बस प्रैक्टिस करने का मन किया तो आगे। ये ले, ये पी ले। मेरा मन नहीं है। अच्छा, ला, बैठ। ये ले। मैं जानती हूँ तुम परेशान हो बेटा, और जब भी तुम परेशान होते हो ऐसे प्रैक्टिस करते हो। अब बता, क्या बात है? मानो राजनंदिनी की फोटो देखना चाहती। मुझे भी कहा था उसने। और माम ऐसे कैसे? आर्या, तो एक बार उसकी जगह रह के देख। तेरे पास राजनंदिनी थी, तेरा प्यार था, तेरी बीवी थी। आज उसकी जगह अनु है, तो अनु के मन में राजनंदिनी को लेकर सवाल आना ये बहुत स्वाभाविक बात है। तुम भले ही अभी राजनंदिनी के बारे में नहीं सोचते, लेकिन अनु तो सोचेगी ही, वो सवाल करेगी ही, और जब तक उसके सवालों के जवाब उसे नहीं मिल जाते उसको शांति नहीं होगी। तब तक उसे ऐसे सपने आते ही रहेंगे। माँ, राजनंदिनी मेरा कल थी, अनु मेरा आज है, और मैं उसे सारी खुशियां देना चाहता हूँ, उसे ठीक देखना चाहता हूँ। मैं ऐसा क्या करूं कि राजनंदिनी की तस्वीर दिखा दे उसे।